हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एमआर स्टडीज़ पर। मैं लेके आई हूँ +2 क्लास की हिस्ट्री के पहले चैप्टर का ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ, जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है चैप्टर, उसके एमसीक्यूज मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं 25 क्वेश्चंस वो हैं। आप तो बढ़ते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर। हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता डैश थी। सबसे अनूठी विशेषता, इसमें से अनूठी मतलब अनोखी, जो विशिष्टता थी वो थी इसकी। सही आंसर है इसका जल निकास प्रणाली। उनमें जो जल निकास प्रणाली जो है वो बेस्ट थी। आज तक वैसे उसके जैसी जो जल निकास प्रणाली है दोबारा से शायद नहीं लागू हो पाई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा सभ्यता में सड़कों तथा नालियों को किस पद्धति के अनुसार बनाया गया था? तो हमारे से पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में सड़कों तथा नालियों को किस पद्धति के अनुसार बनाया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्रिड पद्धति पर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। डैश और डैश में पूरी बस्तियां किलेबद्ध थी। किलेबंद थी मतलब चारों ओर से किले बने हुए थे। तो इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन, धोलावीरा और लोथल। देखते हैं अगला प्रश्न। मोहनजोदड़ो का निचला शहर डैश भवनों का उदाहरण था। तो इसका सही आंसर है इसका सी ऑप्शन, आवासीय भवन। ये क्या पूछा गया है, किस चीज़ का उदाहरण था? निचला शहर जो है वो डैश भवनों का उदाहरण था। वहाँ पर क्या थे? लोगों के रहने की जगह थी, आवासीय भवन थे वो। अगला प्रश्न देखिए। मोहनजोदड़ो में लगभग डैश कुएं थे। वहाँ कुएं पाए गए थे। तो इसका सही उत्तर है इसका सी ऑप्शन, 700। 700 कुएं वहाँ पर पाए गए थे, कुएं थे। अगला प्रश्न है हमारे पास, हाजा पक्षी डैश था। तो इसका सही जवाब है जो मोर है वो उनका क्या था? हाजा पक्षी था। अगला प्रश्न देखिए। मेसोपोटामिया के लेख डैश को नाविकों का देश कहते हैं। तो मेसोपोटामिया भी एक सभ्यता हुई है, आपने चैप्टर में पढ़ा होगा। तो मेसोपोटामिया के लेख, जो वहाँ के लेख हैं वो डैश को नाविकों का देश कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, मेलुहा, मेलुहुआ। अगला प्रश्न है हमारे पास, मगान नाम किस क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया गया था? मगान नाम किस क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया गया था? ये था क्षेत्र ओमान। ओमान के लिए मगान नाम प्रयुक्त किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फायांस के लघु पात्र डैश से प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही ऑप्शन है, आंसर है इसका डी ऑप्शन, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। फायांस के जो लघु पात्र हैं वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से भी प्राप्त हुए हैं। देखिए अगला प्रश्न। डैश एक छोटी सी बस्ती थी जो पूरी तरह शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। मतलब वहाँ पर क्या होता था? शिल्प उत्पादन होता था। तो इसका आंसर है चहुंदड़ो। चहुंदड़ो क्या थी? बस्ती थी जहाँ पूरी तरह से सिर्फ शिल्प उत्पादन ही होता था। देखिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से क्या शिल्प कार्य के अंतर्गत नहीं आता है? शिल्प कार्य यानी कि जो चीज़ें बनाई जाती हैं, कढ़ाई बुनाई, इनके अंतर्गत आते हैं। तो वो उनके अंतर्गत क्या नहीं आता? शिकार करना। शिकार करना शिल्प कार्य के अंतर्गत नहीं आता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से क्या मनके के निर्माण में उपयोग में लाया जाता था? जो मनके के निर्माण में जो उनको बनाया जाता था, क्या चीज़ प्रयोग की जाती थी? तो इसका सही जवाब है इसका डी ऑप्शन, ये सभी। कार्निलियन और जेस्पर, क्वार्टज, सेलखड़ी, तांबा और कांसा, सोना, शंख, फ्यांस और पकी मिट्टी। तो इस तरह से ये इनमें से ये सभी ऑप्शन है। तो डी आंसर इसका
राइट आंसर है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, छेद करने के उपकरण कहाँ से मिले हैं? तो छेद करने के जो उपकरण हैं वो लोथल, चहुंदड़ो, धोलावीरा, यानी इसका सही जवाब हमारे पास रहेगा इसका डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डैश एक मुलायम पत्थर है। मुलायम पत्थर है मतलब वैसे पत्थर तो बहुत सख्त होता है, लेकिन वो उनमें से थोड़ा सॉफ्ट होता है। तो मुलायम पत्थर है इसमें से इसका सेल खड़ी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बस्तियां समुद्र तट के समीप स्थित थी? तो समुद्र तट के समीप थी धोलावीरा, लोथल, चहुंदड़ो, नहीं। इसका सही आंसर है नागेश्वर और बालाकोट। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। पुरातत्वविदों ने किस क्षेत्र से मिले साक्ष्यों को गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है? तो इसका सही जवाब है खेतड़ी से मिले साक्ष्य। जो खेतड़ी से जो मिले प्रूफ थे उनको उन्होंने क्या नाम दिया? गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। देखिए अगला प्रश्न, ओमान से क्या लाया जाता था? ओमान से तांबा लाया जाता था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको वीडियोस मिलती रहें, उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकें। लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर करें। देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की कब घोषणा की? कि जो सिंधु घाटी में जो एक नवीन सभ्यता की खोज के बारे में इसको कब अनाउंस किया? तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन 1924। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने? तो इसका सही उत्तर है इसका सी ऑप्शन, REM व्हीलर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना सही समझा? कि क्षैतिज इकाइयों के आधार पर की बजाय खुदाई करना, उसकी बजाय किसको समझा? टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना, उसे फॉलो करना सही समझा। इसका सही आंसर है इसका सी ऑप्शन, REM व्हीलर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक प्रथा के बारे में पता लगता है। हमें इनमें से किस विकल्प के साधन से उनके धार्मिक प्रथा के बारे में पता चलता है? देखिए हमने इसमें पाठ में पढ़ा है मातृदेवी की मूर्ति, शिव का मुहर पर मिला हुआ चित्र, वृक्ष एवं प्रकृति की पूजा भी होती थी। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा हमारे पास? ऑप्शन डी, कि धार्मिक प्रथाओं के बारे में हम इन सभी चीज़ों से पता चलता है। देखिए अगला प्रश्न क्या है। SR राव द्वारा लोथल की खुदाई का आरंभ कब किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1955। देखिए अगला प्रश्न क्या है। हड़प्पा सभ्यता के किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे? हड़प्पा की सभ्यता में जो व्यापार होता था वो किन किन देशों के साथ होता था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इराक, ईरान, इराक और मिस्र। इनके साथ इनके व्यापारिक संबंध थे।
दूर तक इनका व्यापार जो है वो फैला हुआ था, इनका प्रसार था व्यापार का। अगला प्रश्न, लोथल डैश राज्य में है। जो लोथल है वो किस राज्य में है? तो वो है ऑप्शन ए, गुजरात में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राखीगढ़ी डैश राज्य में है। तो वर्तमान में राखीगढ़ी जो है वो सी ऑप्शन, हरियाणा में स्थित है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकें। हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न उत्तरों की सीरीज लेने के लिए, की जानकारी प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक प्राप्त करें और उन वीडियोस को भी अच्छे से देख सकें।